जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है यह 100% रियल पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का आपको कोड भी दिया हुआ है और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। अच्छे से इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, संगार काल किस काल को कहा गया है या जाता है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका सवाल रीति काल, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, अपू के साथ 2.5 साल बाद गद्य की विदा है। तो कैसी विदा है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर द वाला संस्मरण, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, शब्दकोश की निर्देशिका को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला दोनों कहते हैं। इसमें यहाँ पर व्यक्तिकोश भी कहते हैं और चरित्र कोश भी कहते हैं। मतलब इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा स वाला दोनों। अब आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर गीत गोविंद के रचयिता कौन है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका अ वाला जयदेव, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। करुण रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला 8 प्रकार के होते हैं। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करके यहाँ पर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो फटाफट इनका आंसर भी लगाते जाइए। वाणी का डिटेक्टर खालिस्तान को कहा जाता है। तो इसमें आपका कबीर जी आ जाएंगे। दूसरा आपका देख लीजिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक खालिस्तान पत्र है। तो इसमें आपका उदयन मार्तंड आ जाएंगे। आप तीसरा देख लीजिए, संगीत के क्षेत्र में लय खालिस्तान प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। अगला आपका देख लीजिए, छंद में अल्प विराम को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसमें आपका यति कहते हैं। अगला आपका देख लीजिए, 5वां छायावाद के प्रमुख स्तंभ खालिस्तान है। तो कितने स्तंभ है छायावाद के आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका 5 आ जाएंगे। ठीक है। अब आपका छठा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, रजनी के पति का नाम खालिस्तान था। तो इसमें आपका रवि जी आ जाएंगे। अगला आपका 7वां देख लीजिए, मासिक वेतन को खालिस्तान का चांद कहा गया है। तो इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा पूर्णिमा आ जाएगा। ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे आपके खालिस्तान के। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 3 पूछे। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। एक तरफ आपको आ कॉलम दिया हुआ है, एक तरफ आपको ब कॉलम दिया है। तो आपको आ कॉलम से बा कॉलम का यहाँ पर मिलान कर लेना है। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। पहला आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान की जर्जर बूंदे। तो किसने लिखा ये हमारे लिखा था यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यहाँ पर राजस्थान के, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने गलत यहाँ पर कर रहे। पहला आपका जाएगा राजस्थान की दर्ज बूंदे, हमारी अनुपम मिश्र जी ने लिखा था। और ध्वनियों के समूह को हम यहाँ पर भाषा कहते हैं। ठीक है, और कर्मवीर में हमारा आ जाएगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी आ जाएंगे। और रोला में आपका 11 और 13 की विराम होती है। कुल की कहानी मतलब यहाँ पर होता है परिवार की मर्यादा होता है। और अनौपचारिक पत्र में हमारा मैत्री भाव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा लीजिए सही जोड़ी का मिलान। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करने, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। आपका पहला देख लीजिए, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्व से हुआ है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, वैसे हम आपको बता देते। मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। तो पहला तत्व लिख लीजिए। पहला आपका हो जाएगा हवा हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आप लगा लीजिए, तीसरा आपका यहाँ पर जल हो जाएगा। चौथा आप लगा लीजिए, चौथा आपका यहाँ पर आकाश हो जाएगा। और पांचवा लगा लीजिए, पांचवा आपका यहाँ पर मिट्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे शरीर, मानव शरीर यहाँ पर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है।
अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, छंद की परिभाषा लिखिए। आपको छंद की परिभाषा इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो इसका आंसर सुन लीजिए, मात्राओं का निश्चित मान, मात्राओं का निश्चित मान जिसके अनुसार पद्य रचना की जाती हो। मात्राओं का निश्चित मान जिसके अनुसार पद्य रचना की जाती हो। मैं आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। मात्राओं का निश्चित मान, मात्राओं का निश्चित मान जिसके अनुसार पद्य रचना की जाती हो, उसे हम यहाँ पर कहते हैं छंद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है, मोहन के गुरु का नाम क्या था। तो मोहन जी के गुरु जी का यहाँ पर नाम क्या था, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा मास्टर त्रिलोक सिंह। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर लगा लीजिए, तीसरे में आपका आ जाएगा यहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए मास्टर त्रिलोक सिंह। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको चौथा क्वेश्चन पूछा है, सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ है। तो सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा अकड़ कर बात करना। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए अकड़ कर बात करना। तो ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा है, एरुला की गुफाएं कब तैयार की गई। तो कब तैयार की गई थी आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो कब तैयार की गई थी, तो यहाँ पर 600 से लेकर, इसका आंसर लिख लीजिए 600 से, यहाँ पर लिख लीजिए 600 से लेकर यहाँ पर 1000 ईस्वी के काल में। तो यहाँ पर 1000 ईस्वी के काल में यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए एरोला की गुफाएं का निर्माण किया गया था 600 से लेकर 1000 ईस्वी के काल में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला दिया है, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली मुख्य फिल्म का नाम क्या है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आ जाएगा आपका राजा हरिश्चंद्र, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई। तो यहाँ पर कलम का सिपाही विधाई किस यहाँ पर रचना यहाँ पर लिखी गई आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा हिंदी विधा। तो यहाँ पर लगा लीजिए इसका आंसर हिंदी विधा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन 5 में आपको सत्य और असत्य का बताना है। तो इनका आंसर भी लगाते जाइए। पहला आपका दिया है, छायावर्ती कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो बिल्कुल किया है, हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिए, दोहा को उल्टा करने पर लोला छंद बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगला तीसरा देख लीजिए, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए, चौथा आपका सपनों का मर जाना मुहावरे का अर्थ नींद नहीं आना। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। छठा आपका देख लीजिए, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, छठा क्वेश्चन पूछा है आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। रीति काल के आपको प्रमुख 2 विषय लिखना है। अथवा क्वेश्चन दिया आपका रहस्यवाद कविता की आपको 2 विषय देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वां क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड कर्जन कैसा व्यवसायी था। अथवा देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया, इसके बारे में आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है, कहानी तथा उपन्यास में आपको अंतर लिखना है। अब तो क्वेश्चन देख लीजिए, नाटक एवं लेखांकन आपको अंतर लिखना है। फटाफट याद कर लीजिएगा इस पेपर को। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, लता मंगेशकर को भारतीय गायकों में बेजोड़ क्यों कहा गया। तो क्वेश्चन देख लीजिए, तातुस ने बेबी हालदार को पेन और कॉफी देकर क्या कहा था, यह बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वां क्वेश्चन पूछा है, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण आपको विषय बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लैशबैक तकनीक के 2 आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताना है। अब 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अपना गर्व से का तात्पर्य है, इसे बोलने की बात क्यों की गई है, इसके बारे में आपको बताना है। अब आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रबंध काव्य और यहाँ पर मुक्त काव्य में आपको अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्थायी भाव और यहाँ पर व्यभिचारी भाव में आपको अंतर लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वां क्वेश्चन पूछा है, बिंद विधान योजना से क्या तात्पर्य है, आपको उदाहरण सहित लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, शब्द युग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है।
अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना कोई दो, ये आपके परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला। पहला आपका दिया है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो आपको शस्त्र की जगह पर आपको क्या करना है, अस्त्र कर देना है। ठीक है, अस्त्र कर देना है, जिससे आपके शुद्ध हो जाएगा ये वाक्य। दूसरा आपको देख लीजिए, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे को हटा देना है और वाक्य को ऐसे कैसे लिख देना है। तीसरा आपको देखिए, हवा चल रही है, तो आपको चल के जगह पर आपको लिखना है, यहाँ पर बह लिख देना है। ठीक है, जिससे हो जाएगा आपका हवा बह रही है। तो क्वेश्चन देख लिया, तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। आपको निर्देश के अनुसार वाक्य को परिवर्तन करके इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर 16 क्वेश्चन देंगे। 16 क्वेश्चन आपको क्या करना है, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य मिश्रण आपको लिखना है। ठीक है, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका 17 क्वेश्चन देख लीजिए, मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं का आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना है, बातचीत आपको लिखना है, आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य का भावपल्लवन आपको करना है। साहित्य समाज का दर्पण है। क्वेश्चन दिया आपका चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसके बाद आपको लिखना है। ये आपकी परीक्षा 3 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19 क्वेश्चन पूछा गया है। 19 क्वेश्चन आपको कहना है, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश से आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे पढ़िए अच्छे से, और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का आपको उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग लिख लीजिए, इसमें समय का सदुपयोग इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका शीर्षक। दूसरा को दिया है, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, तो कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है आपको बताना है। यहां से लेकर यहां तक देख लीजिए, यह हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। यहाँ पर तीसरा को देख लीजिए, निरंतरण का विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको ये पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। यहाँ पर देखिए, आपको पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिए, दोनों में से आपको एक पद्यांश का जवाब देना है। परीक्षा में आपका 21 क्वेश्चन देख लीजिए, 21 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22 क्वेश्चन आपको क्या करने, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तृत यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने को यहाँ पर जिला दिवसों को आपको प्राथमिकता लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, अपने पिताजी को अपने परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पत्र लिखना है। अब यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 23 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको 23 क्वेश्चन में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में एक निबंध देना है। ठीक है, अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आप इस पेपर के आप सोल्यूशन देख लीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इनका आंसर लगाते जाइए। पहले में आपका आ जाएगा जीतिकाल, दूसरे में आपका आ जाएगा संस्मरण, तीसरे में आपका दोनों, चौथे में आपका जयदेव, 5वें आपका शोक, 6ठे में आपका यहाँ पर आ जाएगा 8 प्रकार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 2 के आंसर लगा लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना था, खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका कबीर जी आ जाएंगे, दूसरे में आपका उदयन मार्तंड, तीसरे में आपका 3, चौथे में आपका पूर्णिमा, 5वें में आपका यति, 6ठे में आपका 5 और 7वें आपका रवि जी आ जाएंगे। ठीक है, अब आपका देख लीजिए क्वेश्चन 3 देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर हमने आपके लिए सही जोड़ का मिलान करके रखा है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा है, और ये हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही आप देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो ये आप सभी के आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 5 का आप आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन 5 में आपको सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला जाता है, तो इनके आंसर आपके लिए दे रखे, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर आपका 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 3 विशेषता दे रखी है, तो आपको तीनों विशेषता अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 का अतवा वाला का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 7 का आपको अतवे वाला का उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर इसका आगे का भी दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर देख लीजिए आपको आठवें क्वेश्चन में यहाँ पर कहानी और उपन्यास में अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 का उत्तर लगा लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 9 का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको लता मंगेशकर जी की भारतीय गायकों में बेजोड़े इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन 10 का उत्तर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 का उत्तर हो जाएगा, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11वें का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था कबीर अपने आप को दीवाना क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसका आंसर आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन 12वें का आंसर दिया, जिसमें आपको प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर 13 क्वेश्चन देंगे। 13 क्वेश्चन आपको क्या करना था, लक्ष्यनाथ शब्द शक्ति की आपको परिभाषा उदाहरण से देना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 14 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का आपको उत्तर दिया हुआ है, जिसमें आपको पूछा गया था वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उससे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसका आंसर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 15 क्वेश्चन आपको शुद्ध वाक्य करके लिखना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका 16 क्वेश्चन आपको कबीरदास जी की यहाँ पर 2 रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष से और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको 17 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर भी आपको मिल जाएगा, इसमें आपको मनु भंडारी की आपको 2 रचनाएं भाषा साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन में क्या करना था, आपको 18 क्वेश्चन में यहाँ पर भाव पल्लवन करने के लिए बोला गया था। इसका आंसर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन का यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिए। 19 के बाद यहाँ पर देख लीजिए 20 क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 20वें के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए 21 क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 21 के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए 22 क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया है। 22 के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 30 क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया। अब पूरा पेपर याद कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।